हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नए थाई ड्रामा के एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूं, जहां हमारा मेन लीड अपने भाई की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अपने जुड़वा भाई की कंपनी में उसकी जगह जाता है ताकि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। पर फन फैक्ट ये है कि उस कंपनी की मालकिन हमारे ड्रामा की हीरोइन डाओ है। तो इस इन्वेस्टिगेशन से इन दोनों में दूरियां बढ़ेंगी या प्यार, ये तो हम ड्रामा देख कर ही जान पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड डाओ को दिखाते हैं, जो अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे आई थी और उन्हें बताती है कि वो अब ग्रेजुएट हो चुकी है और दिल की बहुत सी बातें उनसे करती है और अपने लिए मॉरल सपोर्ट मांगती है। ग्रेव से निकलते हुए डाओ अपने अडॉप्टेड फादर को कॉल पे बताती है कि अभी वो बैंकॉक आने से पहले थोड़ा और ट्रेवल करेगी। पर जैसे ही डाओ ग्रेवयार्ड से बाहर निकलती है तो कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन लीड कॉर्न को दिखाते हैं, जो एक ड्रग माफिया जंगम के बारे में रिपोर्टिंग करने आया है। पर पुलिस भी जंगम को पकड़ने के लिए बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी थी। तो इस टेंस माहौल में पुलिस उन्हें रिपोर्टिंग करने के लिए मना करती है और उनका कैमरा भी छीन लेती है। पर कॉर्न अपने रिपोर्टर फ्रेंड से बोलता है वो बिल्डिंग के अंदर जाकर जंगम के फोटोज अपने फोन में खींच कर लाएगा। ये करना कॉर्न के लिए खतरनाक हो सकता था, तो उसका फ्रेंड उसे ये करने से मना करता है। पर कॉर्न खतरों का खिलाड़ी बनकर अंदर चला जाता है, जहाँ कॉर्न देखता है कि गुंडे एक थाई गर्ल को शूट करने ही वाले हैं। पर एंड टाइम पे कॉर्न उन्हें अपने फोन से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसी बीच कॉर्न वहाँ फ्लेयर से धुआं कर देता है और उस थाई गर्ल को, जो हमारी मेन लीड दाओ है, उसे उन किडनैपर से बचाकर छुपा लेता है। पर गुंडे अभी भी उनके पीछे थे, तो कॉर्न डाओ को अपना प्रेस का आईडी कार्ड देकर एग्जिट गेट से भागने को कहता है। इस बीच डाओ कॉर्न का चेहरा तो नहीं देख पाती, पर उसकी आंखों में खो सी जाती है। पर कॉर्न अंदर बच पाया या नहीं, ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक अवार्ड फंक्शन में एक ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी असिस्टेंट उसे उसकी सीट की ओर चलने को कहती है। दूसरी ओर कॉर्न के घर पे जब उसकी मॉम गेट ओपन करती है, तो कॉर्न का फ्रेंड मेक उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है और उन्हें बताता है कि उनका बेटा सिवात आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मॉम पूछती है कि सिवात की गर्लफ्रेंड आज भी उनसे मिलने नहीं आएगी। मेक को भी सिवात की गर्लफ्रेंड के बारे में पता नहीं था, तो वो इस बात को टाल देता है। अवार्ड फंक्शन में वो ब्यूटीफुल लेडी बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी और अवार्ड फंक्शन के खत्म होने का वेट कर रही थी। पर जैसे ही वो अपनी सीट से उठती हैं, तो उसके हस्बैंड प्रनोद फंक्शन में आ जाते हैं, जिन्हें देख के वे थोड़ी शॉक होती हैं और मजबूरी में उनके साथ टेबल शेयर करती हैं। इसी बीच बेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर के अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है, जिसे ये ब्यूटीफुल लेडी खून चोर जीत जाती हैं। ये लेडी हमारी डाओ की आंट है और इनके हस्बैंड को डाओ अपना फादर मानती हैं। जैसे ही स्टेज पे आंट चौर अवार्ड रिसीव करने के बाद अपनी स्पीच देने जाती हैं, उसी टाइम डाओ स्टेज पे आकर अपना इंट्रो देती है और बताती है कि वो आंट चौर की रियल नीस है और साथ ही उन्हें सबके सामने स्टेज पे गोल्डन रोज गिफ्ट करती है, जिसका मीनिंग एक स्लट होता है, जिससे हमें समझ आता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। सारा मीडिया सामने होने के कारण आंट चौर डाओ की इस हरकत पे कोई रिएक्ट नहीं करती और दोनों मीडिया के लिए अच्छे से पोज करती हैं। अगले सीन में कॉर्न के जुड़वा भाई सिवात को दिखाते हैं, जो एक रिंग लेकर किसी का वेट कर रहा था। तभी कुछ मास्क पहने गुंडे सिवात के पास आकर उससे किसी सामान के बारे में पूछते हैं और उसके ना बताने पर उसके पेट में स्टैब करके चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, डाओ अपने डैड से मिलती है और उन्हें बताती है कि अब वो वापस आ चुकी है और उनका अच्छे से ध्यान रखेगी। इसी बीच आंट चौर पीछे से आती हैं और डाओ ने जो उन्हें इनडायरेक्टली स्लट कहा था उसके बारे में बोलती हैं और कहती हैं कि जो पैसा केमावत ग्रुप का तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च हुआ है, वो तुम इस तरह लौटा रही हो। तो डाओ उन्हें बोलती है, अगर आप इस तरह अपने हस्बैंड पे चीट करेंगी तो सारी दुनिया को आपके स्कैंडल के बारे में बता दूंगी कि आप सीक्रेटली अपने कुलीग से डेट कर रही हैं। तभी डैड बात को संभालते हैं और डाओ के वापस आने की खुशी पर पार्टी करने को कहते हैं, जिस पर आंट चौर उन दोनों को अकेले ही पार्टी करने को कहकर चली जाती हैं। दूसरी ओर मैक और कॉर्न की मॉम सिवात और उसकी गर्लफ्रेंड का काफी देर से वेट कर रहे थे, पर तभी मैक को कॉल आती है और अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर से मॉम और मैक को पता चलता है कि सिवात को कुछ गुंडों ने स्टैब किया है और वो अपनी कुछ टाइम की मेमोरी भूल चुका है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डाओ बचपन में अपने दोस्तों से लड़कर अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स ना होने पर उसे टीज कर रहे थे। तो अंकल प्रनोद आकर डाओ को समझाते हैं और डाओ को उन्हें और आंट चोर को अपने पेरेंट्स मानने को कहते हैं। उसके बाद छोटी डाओ अपनी आंट चोर के रूम में जाती है, तो डाओ वहाँ देखती है कि आंट चोर अपनी बड़ी बहन और उसके हस्बैंड के डेथ पर बहुत खुश हो रही थी और उनके फोटो से बात करते हुए कहती है कि जल्द ही वो उनकी बेटी डाओ को भी उनके पास भेज देगी। और वो ये भी कहती है कि वो अच्छी आंट बनने का दिखावा करते हुए थक चुकी हैं। ये सब सुनने के बाद ही डाओ आंट चोर से नफरत करती है और अब आंट चोर के सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर डाओ उनसे और नफरत करने लगी है, क्योंकि डाओ अपने मरे हुए पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा प्यार अपने अडॉप्टेड फादर को करती है और जिन्हें वो दुख में नहीं देख सकती। हॉस्पिटल में मॉम सिवात से कॉर्न के बारे में बात कर रही थी। कॉर्न हर साल मेरे बर्थडे पे कॉल करता है, पर इस बार उसका कॉल नहीं आया था, तो मॉम कॉर्न के लिए वरीड थी। तभी मेक उन्हें बैड न्यूज देता है कि म्यांमार में ड्रग माफिया की रिपोर्टिंग के टाइम 2 रिपोर्टर मारे गए हैं और कॉर्न भी उस इंसिडेंट में मर चुका है। मॉम ये सुनकर रोने लगती हैं
हैं तो सिवात उन्हें हक कर लेता है और संभालता है। अगले सीन में आंट चोर को अपनी सेक्रेटरी मैटनी से पता लगता है कि सिवात को कल रात से किसी ने नहीं देखा और आज वो ऑफिस भी नहीं आया है। तो ये सुनकर आंट चोर वरीड दिखाई देती है। एक्चुअल में आंट चोर और सिवात के आपस में लवर होने के रूमर्स हैं। डाओ आंट चोर के सीक्रेट लवर का पता करने के लिए कंपनी आती है, जहाँ उसका सामना आंट चोर से होता है। दोनों एक दूसरे को टशन दिखाती हैं और चैट से बाद में डाओ को आंट चोर के र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड का नाम पता चलता है, जो कि ऑब्वियसली सिवात था। फिर सिवात पुलिस स्टेशन जाता है अपने ऊपर हुए अटैक की रिपोर्ट लिखवाने, पर कुछ सोचकर रिपोर्ट नहीं लिखवाता और बिना रिपोर्ट किए आ जाता है। अगले सीन में सिवात एक कैफे में जाता है, जहाँ वो अपना वॉलेट कार में भूल गया था, तो उसे लाने चला जाता है। इसी बीच डाओ भी कैफे में आकर सिवात के टेबल को खाली देखकर बैठ जाती है, पर जब सिवात ये देखता है तो वो जानबूझकर डाओ के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। डाओ इसे इग्नोर करती है। तभी वेटर सिवात की कॉफी लेकर आ जाती है, जिसे डाओ अपनी कॉफी समझकर पीना शुरू कर देती है। इसे टीज करने के लिए सिवात प्लेट से कुकीज खाना शुरू कर देता है, जिस पर डाओ सिवात को डांटने लगती है। तो वेटर्स डाओ का ऑर्डर भी ले आती है, जो कि सेम कॉफी सिवात ने ऑर्डर की थी, जिससे डाओ को पोपट हो जाता है और दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। फिर जब डाओ कैफे से बाहर निकलती है तो एक लेडी उसे अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस समझकर लड़ने लगती है और उस पर बोतल से एसिड फेंकने ही वाली थी, पर सिवात बीच में आ जाता है और सारा लिक्विड सिवात पे गिर जाता है। डाओ ये देखकर डर जाती है, पर फॉर्चुनेटली ये सिर्फ पानी था जो ये लेडीज डाओ को डराने के लिए लाई थी। फिर सिवात डाओ को कार तक छोड़ता है, तो डाओ सिवात को बताती है कि ये बस उस लेडी की एक गलत फहमी है। फिर घर जाकर डाओ को अपने रूम में कॉर्न का प्रेस आईडी कार्ड मिलता है, जिसमें कॉर्न का चेहरा खराब हो चुका था। तो डाओ न्यूज एजेंसी को मेल करती है और बताती है कि वो म्यांमार में हुए जंगम ड्रग माफिया इंसिडेंट की सर्वाइवर है और उसे आपकी ही न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने सेव किया है। तो वो उस रिपोर्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है ताकि वो उसे मिलकर थैंक यू बोल सके। अगले सीन में सिवात अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा था, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स को देख के मॉम को सिवात पे थोड़ा शक होने लगता है। फिर सिवात और डाओ टेंपल में दोबारा मिलते हैं, जहाँ दोनों ही अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के लिए साथ में ही प्रेयर और रिचुअल्स करते हैं। डाओ बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था, तो सिवात उसे कंसोल करता है और डाओ वहाँ से चली जाती है। पर सिवात से बात करने पर डाओ को जिस मास्क मैन ने उसे बचाया था उसकी याद आती है। तो डाओ दोबारा सिवात के पास जाकर पूछती है, क्या हम पहले भी मिले हैं? जिस पर सिवात बोलता है, मुझे पता था तुम मुझे याद रखोगी। ये सुनकर डाओ खुश हो जाती है कि सिवात ही वो रिपोर्टर है। पर फिर सिवात बोलता है, हम पहले कैफे में मिले हैं। तो ये सुनकर डाओ निराश हो जाती है और बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डाओ कंपनी जाती है और आंट चोर से कहती है कि उसे भी कंपनी में काम करना है। डाओ जानबूझकर कंपनी में वो पोजीशन मांगती है जिस पोजीशन पर सिवात काम करता है। तो आंट चोर बोलती है कि केमाबत ग्रुप में एम्प्लॉइज उनकी स्किल्स की वजह से हायर किए जाते हैं। जिस पर डाओ बोलती है, आप पर्सनल स्किल्स की बात कर रही हैं या बैड स्किल्स की? जिस पर आंट गुस्से में बोलती है, डाओ। फिर डाओ सिवात से मिलने उसके कैबिन जाने लगती है। अपनी मेमोरी लूज करने के बाद सिवात भी तभी कंपनी में एंटर होता है। सिवात और डाओ दोबारा मिलकर सरप्राइज होते हैं, पर डाओ को जब पता लगता है कि यही पर्सन सिवात है, तो डाओ उस पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर सिवात अपने ऊपर हुए अटैक और अपने मेमोरी लॉस के बारे में सबको बताता है। कंपनी में और सीन क्रिएट ना हो इसलिए चैट डाओ को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है और ये सब जानकर आंट चोर सिवात को अपने कैबिन में रिपोर्ट करने को कहती है। फिर कैबिन में जाकर आंट चोर के पूछने पर सिवात उन्हें अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बताता है और उन्हें अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए अपने घाव भी दिखाता है। ये सब देखकर आंट चोर उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट कंपनी में सबमिट करके कंपनी को दोबारा ज्वाइन करने को कहती है और कहती है कि इस तरह कंपनी में काम करने से तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज भी रिकवर करने में हेल्प होगी। आगे मॉम सिवात को कॉल करके घर बुलाती है और बोलती है कि एक माँ अपने बच्चे को ना पहचान सके ये पॉसिबल नहीं है। मॉम के इस तरह इमोशनली पूछने पर कॉर्न फ्लैशबैक में बताता है, जब वो उस रात घर आ रहा था तो उसने सिवात के पीछे कुछ गुंडों को भागते हुए देखा, पर वो जब तक सिवात के पास पहुंचा तब तक वो घायल हो चुका था। फिर सिवात ने कॉर्न से कहा, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था और मेरे साथ ही खत्म होगा। सिवात कॉर्न को मॉम से माफी मांगने को कहता है और पुलिस को कुछ भी ना बताने को कहता है और ये सब बोलकर सिवात वहाँ मर जाता है। फिर कॉर्न मॉम को सिवात की बॉडी के पास ले जाता है, जिसे देख मॉम रोने लगती है, तो कॉर्न उन्हें संभालता है। फिर कॉर्न मेक को सिवात का फोन देता है और बताता है कि उस रात सिवात को मिस्टर मैकेनिक नाम से एक लेडी को कॉल आया था। फिर मेक कॉर्न को सिवात के दिए हुए डॉक्यूमेंट देता है जो सिवात ने उस रात मेक को घर न लौटने पर मॉम को देने को कहा था, जिन्हें खोलकर देखने पर कॉर्न शॉक हो जाता है। जब डाओ को सिवात के आइडेंटिटी के बारे में कंपनी जाकर पता लगता है तो वो उस पे गुस्सा करने लगती है। यहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना हो इसलिए चैट उसे वहाँ से जबरदस्ती पकड़कर ले जाती है। फिर डाओ घर पहुंचकर अपने स्टेप फादर को बताती है कि वो आंट चोर के र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड से मिली, पर फादर डाओ को इन सब में इन्वॉल्व होने से मना करते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस सिचुएशन को अपने तरीके से सॉल्व करने दो। फिर अगले सीन में मिस्टर प्रनोद को आंट चोर के कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ वो डाओ के कंपनी में आकर सीन क्रिएट करने पर आंट चोर से माफी मांगते हैं। तो आंट चोर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि डाओ आपसे बहुत प्यार करती है, पर ये सब करके डाओ सबसे ज्यादा हर्ट मुझे नहीं आपको ही करेगी, और साथ ही बोलती है कि आप जानते हैं कि मैं किस तरह की पर्सन हूँ और ऐसी सिचुएशन हैंडल करना जानती हूँ। इस पर मिस्टर प्रनोद दोबारा माफी मांगते हैं और साथ ही अपने रिश्ते को दोबारा शुरू करने का चांस मांगते हैं। ये बोलकर मिस्टर प्रनोद आंट चोर के
क्लोज जाने लगते हैं तो आंट चोर उनके डिसेबल होने का ताना मारकर अपने कमरे में वापस जाने को कहती हैं। ये सब सुनकर मिस्टर प्रनोद अपने डिसेबल हो जाने पर बहुत दुखी होते हैं। दूसरी ओर मॉम सिवात की डेथ से बहुत दुखी थी और कॉर्न को बोलती है कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। तो सिवात मॉम को डॉक्यूमेंट देता है जो मेक ने कॉर्न को दिए थे, जिसमें सिवात ने उनकी जमीन का सारा लोन चुका दिया था। कॉर्न बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट सिवात आपको आपके बर्थडे गिफ्ट में देना चाहता था, तो आपको भी उसे इंसाफ दिलाने के लिए हमारी इस प्लान में हेल्प करनी चाहिए। मॉम ये सब जानकर इमोशनल हो जाती हैं तो कॉर्न उन्हें कंसोल करता है। दूसरी ओर डाओ अपने फादर की व्हील चेयर खाली देखकर उन्हें आवाज देने लगती हैं। तो वहाँ नया करेक्टर कवान जो मिस्टर प्रनोद की पर्सनल नर्स हैं, डाओ को मिस्टर प्रनोद के पास ले जाती है जहाँ वो गार्डन में खुश होकर पेंटिंग कर रहे थे। कवान डाओ को बताती है कि मिस्टर प्रनोद को सुबह सुबह नेचर में बैठकर पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो डाओ कौन से बोलती हैं, डैड आप पे बहुत ट्रस्ट करते होंगे तभी आप उनके बारे में इतना सब जानती हैं। इसी बीच मिस्टर प्रनोद अपनी चेयर से पेंटिंग करते टाइम गिर जाते हैं तो कौन और डाओ उन्हें जल्दी से जाकर उठाते हैं। डाओ रियलाइज करती है कि मिस्टर प्रनोद थोड़े सैड हैं तो डाओ उन्हें आज घूमने चलने को बोलती है। मिस्टर प्रनोद अभी भी आंट चोर से प्यार करते हैं तो डाओ को बोलते हैं कि आंट चोर को भी हमारे साथ चलने को कहो। तो कौन बताती है कि मिसिस चोर पहले से ही कहीं जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये सुनकर मिस्टर प्रनोद थोड़े सैड होते हैं और उन्हें यहाँ से अंदर चलने को कहते हैं। यहाँ आंट चोर को दिखाते हैं जो डांस क्लास आई थी और सबके साथ मस्त डांस कर रही थी। फिर अगले सीन में आंट चोर को शावर लेते दिखाते हैं जहाँ वो कुछ याद करके खो सी गई थी पर बाहर के लोगों की बातें सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर शावर लेने के बाद सिवात को कॉल करती हैं और सिवात मतलब कॉर्न को बोलती हैं कि तुम्हें याद है आज हम क्या करते हैं, पर कॉर्न को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इससे डिसअपॉइंट होकर वो कॉल कट कर देती हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कॉर्न मेक को बोलता है कि जब तक हम सिवात के मर्डरर्स को ढूंढ नहीं लेंगे तब तक के लिए मैं ही सिवात हूँ। आगे कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैट कुछ लोगों को आंट चोर के ऑफिस में भेज रही होती है। तो मेक पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तो चैट बताती है कि आज कंपनी में मिसिस चोर के इंटरव्यू के लिए चैनल से लोग आए हैं, इसी काम की प्रेपरेशन चल रही है। तभी वहाँ सिवात आता है जो चैट को ग्रीट करता है। तो चैट बोलती है कि एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे हो और साथ ही बोलती है कि अपनी मेमोरीज जल्दी ठीक करो क्योंकि तुम्हारा काम करते करते मैं थक चुकी हूँ। फिर ऑफिस में आंट चोर के इंटरव्यू का शूट चल रहा था जहाँ सिवात को देखकर आंट चोर अपनी सेक्रेटरी मैटनी को इंटरव्यू को गार्डन में कंटिन्यू करने को बोलती है और साथ ही सिवात को वहाँ अकेले ऑफिस में रोक लेती है। फिर सिवात मिसिस चोर के लिए कॉफी लेके आता है जिसे मिसिस चोर अपने ऊपर गिरा लेती है। ये देखकर सिवात उनकी केयर करने लगता है तो दोनों क्लोज आ जाते हैं। फिर सिवात कॉफी साफ करने के लिए टिश्यू लेने जाता है तो मिसिस चोर अपनी जैकेट उतार देती हैं और सिवात का हाथ पकड़कर अपने ऊपर से कॉफी साफ करने लगती हैं। इसी टाइम पर डाओ मिस्टर प्रनोद को लेकर ऑफिस के अंदर आ जाती है। दोनों को इतने क्लोज देखकर डाओ और मिस्टर प्रनोद को बहुत बुरा लगता है। तो डाओ सिवात को बताती है कि ये आंट चोर के हस्बैंड हैं। तो सिवात उन्हें ग्रीट करके वहां से चला जाता है। तभी डाओ सिवात के पीछे आती है और पूछती है कि तुम्हारा और आंट चोर का क्या रिलेशन है। तो इस पर सिवात बोलता है कि मैं अपनी मेमोरीज भूल चुका हूँ, अगर तुम मेरे बारे में और मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानती हो तो मुझे बता सकती हो। सिवात के इस जवाब से डाओ को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्से में डाओ बोलती है कि तुम आंट चोर से दूर रहो नहीं तो मैं अपने आप इस सिचुएशन को हैंडल करूंगी। डाओ के जाने के बाद मिस्टर प्रनोद आंट चोर से पूछते हैं क्या तुम सिवात को लाइक करती हो। तो आंट चोर रिप्लाई करती हैं आई डोंट लाइक हिम। पर जिस मिस्टीरियस वे से आंट चोर ने ये बोला था मिस्टर प्रनोद आंट चोर का इशारा समझ जाते हैं। फिर सिवात मतलब कॉर्न को दिखाते हैं जो आंट चोर के बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज था और मेक के पूछने पे बताता है कि उन्होंने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। और कॉर्न साथ ही बोलता है कि ये तो कन्फर्म है सिवात और मिसिस चोर का एक नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय वाला रिलेशन तो नहीं था। फिर अगले सीन में डाओ सुनती है कि आंट चोर किसी से फोन पर आज रात मिलने का कहते हुए सुनती है और ये सब डाओ को थोड़ा मिस्टीरियस फील होता है। दूसरी ओर सिवात भी मिस्टर मैकेनिक के नंबर पे
अब मिसिस चोर को पता लगता है कि डाओ और सिवात एक साथ बाहर गए हैं, तो वो मिसिस चोर डाओ को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि वो सिवात को कहाँ लेकर जा रही है। तो डाओ बोलती है कि मैं सिवात को एज ए इंटर्न ज्वाइन करना चाहती हूँ, जिससे मैं कंपनी का काम जल्दी सीख पाऊँ। और साथ ही बोलती हैं कि जैसे आप सिवात से वर्क रिलेटेड अकेले मीटिंग करती हैं, वैसे ही मैं कर रही हूँ। ये सब सुनकर आंट चोर गुस्सा करने लगती हैं, तो डाओ कॉल कट कर देती है और आंट चोर उन्हें अपनी ऑफिस की विंडो से एक साथ जाते देख गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देती हैं। फिर घर में डेचा मिस्टर प्रनोद से पूछता है डाओ ने पार्टी घर के सिवाय होटल में क्यों अरेंज करवा दी। तो मिस्टर प्रनोद बोलते हैं शायद इसलिए कि डाओ और चोर के मन मुटाव लोगों के सामने न आए। फिर डाओ और सिवात को कार में दिखाया जाता है, जहाँ सिवात डाओ से पूछता है कि क्या हम सच में काम के लिए जा रहे हैं या सिर्फ तुम मिसिस चोर को प्रवोक करने के लिए मुझे साथ लाई हो। तो डाओ बोलती है कि तुम्हें अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए। तो सिवात बोलता है कि मुझे कुछ याद तो नहीं है, पर मेरे और मिसिस चोर के बीच में कुछ होता तो अभी तक मिसिस चोर ने इनसिक्योर होकर तुम्हें बहुत सी कॉल कर दी होनी। तो फिर डाओ भी रियलाइज करती है कि उन्हें आए हुए 2 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, पर एक बार भी उनका कॉल नहीं आया। फिर डाओ पूछती है कि मुझे नहीं तो तुम्हें कॉल तो किया ही होगा। तो इस पर सिवात बोलता है कि वो अपना फोन साथ नहीं लाया है। ये सुनकर डाओ हैरान होती है, तो कॉर्न बताता है कि तुम मुझे सिर्फ ये बोलकर लाई थी मैं बाहर चलकर बात करनी है, ये नहीं कहा था कि हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं। फिर डाओ सिवात को जानबूझकर टायर पंचर होने का बहाना लगाकर कार से उतारती है और फिर उसे बीच हाईवे पे छोड़ के चली जाती है। फिर अगले ही सीन में मेक कॉर्न को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, तो कॉर्न यानी सिवात का फोन चैट मेक के पास ले आती है। फिर हमें इन दोनों को एक बिकरिंग कपल की तरह दिखाते हैं। दोनों लड़ते लड़ते क्लोज भी आ जाते हैं, पर चैट मेक को डांट के चली जाती है। फिर डाओ तैयार होकर पार्टी वेन्यू में पहुंचती है और इस ड्रेस में डाओ बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर डाओ अपनी फ्रेंड चैट से मिलती है, तो चैट पूछती है कि तुम सुबह से कहाँ थी। तो इस पर डाओ सीधा जवाब ना देते हुए बोलती है वो जानवरों को उनकी कैद से छुड़ाने गई थी। इसी बीच हमारा हैंडसम हीरो कॉर्न भी पार्टी वेन्यू में एंटर होता है और चैट और डाओ को ज्वाइन करता है। फिर चैट कॉर्न से भी पूछती है कि तुम सुबह से कहाँ थे, तो कॉर्न भी डाओ की तरह बात को घुमा देता है और डाओ को वहाँ से फोर्सफुली हाथ पकड़ कर ले जाता है। फिर अकेले में जाकर डाओ से गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो डाओ बोलती है कि तुम्हें हर्ट तो हुआ होगा, तुम्हारा हर्ट होना मेरे पापा के हर्ट होने से तो कम ही है। इस पर कॉर्न बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि सबसे ज्यादा हर्ट तुम और तुम्हारे फादर ही हैं। फिर कॉर्न उसे गुस्से में वार्न करने लगता है, तो वो बोलती है कि तुम जैसे पर्सन के छूने से मुझे घिन आती है। ये सुनकर गुस्से में कॉर्न उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इस बीच मिसिस चोर भी उन्हें ऐसे देखकर सिर्फ डाओ को ही गलत समझ लेती हैं और गुस्से में पूछती हैं कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। मिसिस चोर डाओ से बोलती हैं कि सिवात के साथ एक ही दिन की इंटर्नशिप से तुम दोनों इतने क्लोज आ गए हो। आंट डाओ से बोलती है कि तुम तो बड़ी इजी टू गेट हो, पर डाओ बोलती है कि आपसे ज्यादा तो नहीं। फिर मैटनी पीछे से आकर मिसिस चोर और डाओ को बताती है कि पार्टी एंट्रेंस पे मिस्टर प्रनोद उनका वेट कर रहे हैं, तो दोनों ये सुनकर वहां से चली जाती हैं। फिर खेमावत फैमिली पार्टी में ग्रैंड एंट्री लेते हैं। यहाँ मिस्टर प्रनोद कॉर्न को पार्टी में देखकर खुश नहीं होते। इस पर कॉर्न बैठने के लिए दूसरे टेबल पे जाने लगता है, तो डाओ जानबूझकर कॉर्न को अपने साथ टेबल पे बिठाती है और मिस्टर प्रनोद को बताती है कि वो सिवात के अंडर इंटर्नशिप कर रही है। इस बीच मेक भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी में जाता है और सिक्योरिटी रूम से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। दूसरी ओर पार्टी में डाओ मिसिस चोर से अपने लिए ब्लेसिंग मांगती हैं। इसी बीच थाडा भी पार्टी में आ जाता है। यहाँ मिसिस चोर थाडा को डाओ के बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करती है। ये सुनकर थाडा तो खुश हो जाता है, पर खुशी ज्यादा देर की नहीं। डाओ भी सबके सामने बोलती है कि मैं और थाडा बस अच्छे दोस्त। फिर मिसिस चोर डाओ को एक डुएट सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है, पर यहाँ डाओ सॉन्ग के लिए पार्टनर थाडा को नहीं कॉर्न को चुनती है। इस पर कॉर्न भी सबके सामने कुछ नहीं बोल पाता और गाने के लिए मान जाता है, पर डाओ और कॉर्न को एक साथ स्टेज पे जाते हुए देख थाडा और मिसिस चोर दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। यहाँ कंपनी में जब मेक वापस आने लगता है, तो देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा है। तो देखता है कि सिवात और डाओ दोनों के रूम ही ओपन है, जिसे देखकर ये लग रहा था कि कोई यहाँ कुछ ढूंढने आया था। फिर सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर मेक को वहाँ मास्क पहने हुए लोग कंपनी से भागते हुए दिखते हैं। दूसरी ओर पार्टी में डाओ और कॉर्न को स्टेज पे दिखाया जाता है, जहाँ डाओ एक पुराने गाने लेसन बिफोर मैरिज का नाम लेती है, जिसका सीधा टारगेट मिसिस चोर थी। मिसिस चोर भी गुस्से में वहाँ से उठती हैं और वेटर से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। सबका ध्यान मिसिस चोर पे चला जाता है, तो मैटनी उन्हें उठाती है। इस पर मिसिस चोर बिना कुछ बोले वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। दूसरी ओर कॉर्न को भी मेक का कॉल आता है, तो कॉर्न डाओ को स्टेज पे अकेला छोड़कर एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। कॉल पे मेक कॉर्न को यहाँ की सिचुएशन बताता है, तो कॉर्न भी पार्टी छोड़कर कंपनी के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर चैट डाओ को बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ही थाडा की जगह कॉर्न को गाना गाने के लिए कहा ताकि तुम आंट चोर को प्रवोक कर सको। तो डाओ भी इस पर हाँ कर देती है। पीछे से थाडा ये सब सुन लेता है और खुश हो जाता है। फिर
फिर डाओ थाडा को वहाँ देख लेती है और उससे हुए पार्टी में बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, जिस पर थाडा भी खुश हो जाता है। कॉर्न फिर कंपनी पहुँचता है और मेक से पूछता है कि तुमने प्लान फॉलो किया या नहीं, तो मेक हाँ बोलता है कि मैंने फुटेज ले ली है। फिर कॉर्न मेक से बोलता है कि सिवात के पास कुछ ऐसा तो था जो उन किलर्स को अभी भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, जब वो दोबारा आएंगे तो उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन कंपनी में पुलिस आई थी और एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। तभी आर्चर और डाओ वहाँ पहुँचते हैं तो इंस्पेक्टर थाडा से उन दोनों को पता लगता है कि सिर्फ डाओ और सिवात के रूम में ही थीफ आए थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी हर्ट किया है और सीसीटीवी फुटेज को भी डैमेज करके गए हैं। ये सब सुनकर दोनों ही हैरान होती हैं। अगले सीन में मैटिनी से मिसिस चोर को पता लगता है कि उनकी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है और वो अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। इस बात पर मिसिस चोर कंपनी में मीटिंग बुलाती हैं और जानबूझकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डाओ को बोलती हैं, जिस पर डाओ भी सिक्सर लगाते हुए इस काम के लिए मान जाती हैं, पर साथ में कॉर्न को अपनी हेल्प के लिए आंट चोर को भेजने को कहती हैं। मीटिंग में बहुत सारे लोग होने के कारण आंट चोर डाओ को मना नहीं कर पाती और सिवात को साथ भेज देती हैं। फिर डाओ और सिवात उस प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं जहां वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर कॉर्न डाओ से पूछता है कि तुम्हारा इस सिचुएशन को हैंडल करने का प्लान क्या है, तो डाओ बोलती है कि मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है। प्लान बनाने के लिए मुझे पहले उन वर्कर से बात करनी पड़ेगी। फिर डाओ वर्कर से बात करने पहुंचती है तो वर्कर डाओ और कॉर्न पे गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में वहां तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इस पर डाओ उन्हें रोकने लगती है तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। फिर डाओ बताती है कि वो खेमावत ग्रुप की हायरस है, तो ये सुनकर सभी वर्कर इकट्ठे होकर डाओ को घेर लेते हैं। इसी बीच डाओ देखती है कि वहाँ एक बच्ची पे लोहे की प्लेट गिरने वाली है, तो डाओ अपनी केयर किए बिना उस बच्ची को बचाती है, जिसकी वजह से डाओ को भी नी में चोट लग जाती है। ये देखकर वर्कर्स भी शांत हो जाते हैं और अपना प्रोटेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो डाओ भी उन्हें इंश्योर करती है कि वो उनकी मांगों को आगे मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचाएगी। ये सब पीछे से आंट चोर भी देख लेती हैं कि डाओ ने ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व की। फिर अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां डॉक्टर डाओ को ट्रीट करते हैं और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। तभी सिवात भी रूम में आ जाता है और व्हीलचेयर पर डाओ को वहां से ले जाने लगता है। डाओ पूछती है कि तुमने हमारे बारे में नर्स से क्या कहा, तो कॉर्न बोलता है कि मैंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात सुनती नहीं है, इस वजह से उसे ये चोट लग गई है। ये सुनकर डाओ हैरान होती है और नर्स को सच बताने जाने लगती है, पर सिवात उसे व्हीलचेयर से उठने नहीं देता है। तो इस पॉइंट पे दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों ही ऑकवर्ड फील करके पीछे हो जाते हैं। इनकी नजदीकियां आंट चोर भी नोटिस कर रही थी और मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर कॉर्न डाओ को उसकी कार से घर छोड़ता है तो डाओ उसे आंट चोर से ब्रेकअप करने को कहती है, तो कॉर्न इस पर मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हमारी डेटिंग का प्रूफ है तो मुझे भी वो प्रूफ दिखा देना, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो गुस्से में डाओ वहाँ से अंदर चली जाती है। मेक नोटिस करता है कि वो थीफ डाओ के रूम में सिर्फ सिवात के कंप्यूटर की वजह से वहाँ गए थे, तो मेक चुपके से डाओ के ऑफिस में जाता है और अपना इंटेलिजेंट मेक कंप्यूटर को ओपन कर लेता है। फिर अगले सीन में मेक कॉर्न को बताता है उसे सिवात के कंप्यूटर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, तो कॉर्न और मेक को समझ आता है कि उस रात सिवात अपने कंप्यूटर से उस डाटा को अपने साथ ले गया होगा। तो अब मेक और कॉर्न उस डाटा के बारे में पता करने का सोचते हैं। इसी बीच चैट भी उनके पास आती है और पूछती है कि तुम दोनों को आपस में कुछ चल तो नहीं रहा, तो मेक उसे प्रूव करने के लिए कि वो लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है उसके क्लोज जाने लगता है, तो चैट उसे पीट कर भगा देती है और सिवात को बोलती है कि मिसेस चोर तुम्हें बुला रही है। फिर सिवात को आंट चोर के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पीछे पीछे डाओ भी आंट चोर के ऑफिस में आ जाती है। पर ट्विस्ट ये है कि आंट चोर कल के इंसिडेंट के लिए डाओ को अप्रिशिएट करने की जगह सिवात को उसकी जॉब से सस्पेंड कर देती है और बोलती है कि कल डाओ ने जो भी किया वो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, एक इमोशनल मैटर था। तो सिवात जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का हेड और डाओ का सीनियर था, उसे डाओ के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए कॉर्न को सस्पेंड कर देती है। डाओ कॉर्न के लिए बुरा फील कर रही थी तो आंट चोर से इसके लिए आर्ग्यू करने लगती है। तभी कॉर्न सारी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपनी सस्पेंशन को एक्सेप्ट करता है और अपना सारा सामान लेकर घर चला जाता है। फिर मेक कॉर्न को कॉल पे बताता है कि एक बात नोटिस करने वाली है, जब उस रात मैं कंपनी में एविडेंस के लिए आया था वो भी उसी रात कंपनी में आए थे, इसका मतलब उन्हें हमारी तरह पता था कि उस रात कंपनी में कोई भी नहीं होगा। तो कॉर्न बोलता है कि तुम्हारा मतलब किलर कोई ऑफिस में काम करने वाला पर्सन ही है। फिर डाओ अपने घर जाकर डैड से मिलती है तो डैड डाओ से थोड़े नाराज थे क्योंकि वो प्रोटेस्ट हैंडल करने चली गई थी। तो डैड डाओ की ओर केयर शो करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो डाओ इस पर बोलती है कि मैं वहाँ इसलिए गई थी ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं भी केमावत ग्रुप में काम करने के लायक। आगे जब घर जाकर कॉर्न सिवात के ऑफिस का सामान चेक करता है, कॉर्न को एक कार्ड मिलता है जिसके बारे में मेक कॉर्न को बताता है कि ये एक अपार्टमेंट की है और साथ ही कॉर्न को बताता है कि इस अपार्टमेंट की कीमत 30 मिलियन है। ये सुनकर कॉर्न भी हैरान होता है। फिर मेक बोलता है कि एक एम्प्लॉय के लिए ये अपार्टमेंट अफोर्ड करना नामुमकिन है। अगले ही सीन में कॉर्न इस बिल्डिंग पे पहुंच जाता है जहाँ के स्टाफ उसे उस अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देते हैं। उस लग्जरियस अपार्टमेंट को देखकर कॉर्न भी हैरान होता है। तभी डोरबेल रिंग होती है जहाँ डाओ आई। कॉर्न डाओ से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर मैकेनिक हो, तो वो मना कर देती है और साथ ही आंट चोर को वहाँ ढूंढने लगती है। फिर आंट चोर के नाम मिलने पर कॉर्न डाओ से पूछता है उसे यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं डाओ ने मिस्टर प्रनोद की नोवेल में आंट चोर और सिवात का फोटो देख लिया था। फिर उस फोटो के बारे
में मिस्टर डेचा से बात करके डाओ को इस अपार्टमेंट का एड्रेस पता चला था, पर आंट चोर के वहाँ ना मिलने से डाओ वहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा डोरबेल रिंग होती है। अब की बार गेट पे मिसेस चोर थी, तो कॉर्न के पूछने पर कि क्या आप मिस्टर मैकेनिक हैं, तो मिसेस चोर उसे सडनली हक कर लेती हैं और खुश होकर पूछती हैं कि क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गईं? तो कॉर्न मना कर देता है। ये सुनकर मिसेस चोर वहाँ से जाने लगती, तो कॉर्न उन्हें रोककर पूछता है कि हम दोनों ही डिफरेंट वर्ल्ड और डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि हमारा रिलेशन, मतलब सिवात और मिसेस चोर का रिलेशन कैसे शुरू हुआ? तो फ्लैशबैक में मिसेस चोर बताती हैं कि हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफिस में कॉफी मशीन के पास हुई थी, जहाँ पहली बार तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई थी। उस टाइम भी दोनों ही बातों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे थे। फिर दूसरी बार रात में जब आंट चोर ऑफिस में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, तो सिवात भी वहाँ लेट नाइट काम कर रहा था। लाइट के चले जाने पर फिर सिवात आंट चोर के कमरे में चला जाता है। यहाँ आंट चोर की ज्यादा ड्रिंक करने से वो लड़खड़ाकर गिरने लगती हैं, तो सिवात उन्हें संभालता है। इसी बीच दोनों क्लोज आ जाते हैं और किस करने ही वाले थे। फिर सिवात उन्हें सॉरी बोलता है, तो आंट चोर वहाँ से चली जाती हैं। और ड्रिंक करने की वजह से आंट चोर अपनी कार क्रैश कर देती हैं और कार के अंदर ही फेंट हो जाती हैं। तो ये सब सिवात देख लेता है, तो उन्हें बारिश में भीग कर बचाता है। फिर उस टाइम आंट चोर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और सिवात को किस कर लेती हैं। ये सब बातें मिसेस चोर कॉर्न को सिवात समझकर बता रही थी, ताकि उनके अकॉर्डिंग सिवात की मेमोरीज वापस आ जाएं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है, तो मिसेस चोर दोबारा से कॉर्न के क्लोज जाने लग, पर कॉर्न इस पर उन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि हो सकता है पहले हम साथ हों, पर अभी मुझे ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। कॉर्न के ऐसा बोलने पर मिसेस चोर उसे वहाँ से जाने को बोल देती है और कॉर्न के जाने के बाद अपने लिए सिवात के चेंज हुए बिहेवियर पर अकेले बैठकर इमोशनल हो जाती हैं। आगे डाव घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर पेंटिंग कर रहे हैं और बहुत ही खुश लग रहे हैं, पर जब डाव देखती है कि वो आंट चोर का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो डाव गुस्से में उस पेंटिंग को खराब कर देती है और मिस्टर प्रनोद के रोकने पर उन्हें बताती है वो आंट चोर के अपार्टमेंट में गई और वहाँ पे वो सिवात से मिली। ये सुनकर मिस्टर प्रनोद भी कुछ नहीं बोल पाते। डाव गुस्से में बोलती है, आप आंट चोर से प्यार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके पास लौटकर कभी नहीं आएंगी। इस पर मिस्टर प्रनोद डाव से पूछते हैं, तुम अपनी आंट चोर से इतनी नफरत क्यों करती हो? तो डाव फ्लैशबैक याद करती है कैसे आंट चोर डाव के पेरेंट्स के फोटो के सामने डाव को उन्हीं के पास भेजने को बोल रही थी। डाव ये सब याद करके डिसाइड करती है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि उसके पेरेंट्स की डेथ में आंट चोर इन्वॉल्व थी या नहीं। आगे मिस्टर प्रनोद से मिसेस चोर को पता लगता है उनके पावर प्लांट प्रोजेक्ट का आइडिया लीक हो चुका है। ये सुनकर दोनों ही कंपनी को लेकर वरीड हो जाते हैं। अगले सीन में मेक कॉर्न को बोलता है, क्या ये प्लान वर्क करेगा? तो कॉर्न बोलता है, हाँ, ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए मिसेस चोर को पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के हेड को कंपनी में बुलाना तो पड़ेगा। मेक बोलता है, मिसेस चोर बहुत स्मार्ट हैं, वो पता लगा ही लेंगे किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो कॉर्न मेक को इस बात की टेंशन ना लेने को बोलता है। इस इन्फॉर्मेशन लीक की वजह से कंपनी में मीटिंग होती है, जहाँ मिसेस चोर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सब लोगों से सजेशन मांगती हैं। पर मिस्टर प्रनोद के फ्रेंड मिस्टर नो मिसेस चोर की बातों से एग्री नहीं करते हैं, तो मिसेस चोर उन्हें जॉब से फायर कर देती हैं। आगे कॉर्न मिसेस चोर को कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन लीक के बारे में उनसे पूछता है, तो मिसेस चोर बोलती है, तुम्हें मेरी चिंता है या कंपनी की? इस पर कॉर्न बोलता है, मुझे लगा आप इस बात से स्ट्रेस में होंगी, तो आपकी इसमें कुछ हेल्प ही कर दूं। आगे डाओ चैट से भी कॉर्न के मिसेस चोर के अपार्टमेंट में मिलने की बात शेयर करती है, तो चैट भी इस पे शॉक होती है। फिर डाओ को न्यूज एजेंसी वाले ईमेल करते हैं, साथ ही कॉर्न के सेफ होने की बात और उसकी ईमेल आईडी भी डाओ को सेंड करते हैं। कॉर्न का पेन नेम स्टीव था, तो डाओ कॉर्न को स्टीव समझकर ईमेल करती है और उसकी लाइफ सेव करने के लिए थैंक्स बोलती है। कॉर्न डाओ का ईमेल देखकर उसे पहचान जाता है और नोटी स्माइल के साथ उसे स्टीव बनकर ही रिप्लाई करता है। इसी बीच कॉर्न को मिसेस चोर की कॉल आती है और वो कॉर्न को ऑफिस आने को कहती हैं। आगे घर में मिस्टर प्रनोद मिसेस चोर को बोलते हैं, जब तुम्हारे फादर कंपनी को संभालते थे मिस्टर नोब तब से कंपनी में काम कर रहे थे, तो तुम्हें उन्हें ऐसे जॉब से निकालना नहीं चाहिए था। इस पर मिसेस चोर बोलती है, मुझे इनकम्पिटेंट लोग पसंद नहीं है। इनडायरेक्टली मिस्टर प्रनोद को ताना मारकर मिसेस चोर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन मीटिंग में मिसेस चोर गुड न्यूज देती हैं, विलेजर्स ने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया है। तो सभी पूछते हैं एक ही दिन में विलेजर्स मान कैसे गए? पर मिसेस चोर बताती हैं कंपनी विलेजर्स को कंपनसेशन दे रही है और उन्हें रिलोकेट करने में जो सरकार नए घर देगी उन 3 सब डिस्ट्रिक्ट्स को बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिला है। कंपनी के सभी मेंबर ये जानकर खुश होते हैं कंपनी के पास अब पावर प्लांट के साथ साथ 3 सब डिस्ट्रिक्ट्स को बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी है। फिर मिसेस चोर कॉर्न को मिस्टर नोब की जगह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट पे इंट्रोड्यूस करती है और मीटिंग में बताती है कि ये प्रॉब्लम मिस्टर सिवात ने ही सॉल्व की है। पर तभी डाओ मीटिंग में आती है और एक पुलिस डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताती है सिवात अपनी पास्ट लाइफ में ड्रग केस के लिए एक बार अरेस्ट हो चुका है, तो इस वजह से कॉर्न इस कंपनी में काम नहीं कर सकता है। मीटिंग में सभी ये बात जानकर शॉक होते हैं और सबसे ज्यादा परेशान कॉर्न होता है, क्योंकि उसे अपने भाई की लाइफ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर कुछ मास्क पहने गुंडे कॉर्न को सिवात समझकर किडनैप कर लेते हैं और कॉर्न से किसी चीज के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। कॉर्न उन्हें मना करता है तो वो मॉम को हर्ट करने का बोलते हैं। कॉर्न उन्हें मॉम को बीच में लाने से मना करता है तो वो कॉर्न को पीट कर बेहोश कर देते हैं। आगे मिसेस चोर को कॉर्न कोड़े के ढेर के पास बेहोश मिलता है। मिसेस चोर ये देखकर कॉर्न के पास जाती हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर कॉर्न को ट्रीट करते हैं और
बताते हैं कि उसे हल्के स्क्रैचेस ही आए हैं। फिर मिसिस चोर पूछती हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो कॉर्न अपनी किडनैपिंग और उन गुंडों का कॉर्न से किसी चीज के बारे में पूछताछ करने का बताता है। आगे में एक छुपते छुपाते कॉर्न से बिल्डिंग की छत पे मिलने आता है। वहाँ में एक कॉर्न को अपने ऊपर हुए अटैक के लिए पुलिस में रिपोर्ट करने को कहता है, पर अपने प्लान की वजह से कॉर्न उसे मना कर देता है। दोनों फिर ड्रग केस के बारे में जानने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसी बीच मिसिस चोर का कॉल आता है और वो कॉर्न को बोलती हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रग केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आगे कॉर्न और मिसिस चोर अपार्टमेंट में मिलते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में मिसिस चोर बताती हैं, उस दिन पार्टी में ड्रग मिसिस चोर के पास था। उसी टाइम वहाँ पुलिस रेड करती है तो पुलिस को ड्रग मिल जाती है। पुलिस मिसिस चोर को ड्रग टेस्ट करवाने के लिए बोलती है, तो ये देखकर सिवात सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। मिसिस चोर उसे ये करने से मना करती है, पर सिवात उन्हें बोलता है कि आप खेमावत ग्रुप की एग्जीक्यूटिव हैं, आपके ऊपर ये केस नहीं आना चाहिए। उस टाइम मिसिस चोर सिवात से बहुत इंप्रेस हुई थी। ये सब सुनकर कॉर्न सिवात के लिए खुश हो जाता है, उसका भाई ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं था। आगे डाउ थाडा से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और इंक्वायरी करने को कहती है कि उस रात पार्टी में सिवात के साथ कौन था। थाडा ऐसा करने की वजह पूछता है तो डाउ बताती है कोकेन बहुत एक्सपेंसिव ड्रग है, सिवात इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो थाडा बोलता है क्या तुम्हें आंचोर पे शक है, तो डाउ हाँ बोलती है। इस पर थाडा डाउ को समझाता है, अगर ये सब प्रूव हो भी जाता है इससे तुम सबसे ज्यादा हर्ट अपने फादर को ही करोगी। ऐसा करके तुम आंचोर से तो जीत जाओगी पर अपने फादर को बार बार हर्ट करती रहोगी। डाउ को भी ये रियलाइज होता है तो वो आंचोर के पास जाकर पूछती है, क्या आप अभी भी डैड को प्यार करती हैं? इस पर आंचोर बोलती हैं, अगर तुम एक बार किसी से प्यार करना बंद कर दो तो दोबारा उससे प्यार कभी नहीं हो सकता। फिर कॉर्न मेक के बोलने पे दोबारा सिवात का सामान चेक करता है तो उस सामान में एक डॉल को अच्छे से चेक करने पर कॉर्न को एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसे ओपन करने पर मेक और कॉर्न दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें मिसिस चोर के एक पर्सन के साथ सीक्रेट वीडियो थी, पर उस पर्सन का फेस यहाँ पे क्लियर नहीं था। फिर कॉर्न को लगता है कि सिवात को इसी क्लिप की वजह से मिसिस चोर ने मरवाया है, इसलिए मिसिस चोर से बात करने के लिए कॉर्न उनके पास जाता है तो मिसिस चोर उसे कहीं और चलकर बात करने को कहती है। पर रास्ते में एक कार अचानक से मिसिस चोर के सामने आ जाती है और उस कार से उतरे मास्क मैन कॉर्न से उस क्लिप को वापस मांगते हैं। इस फाइटिंग सीन में थाडा भी आंट चोर को फंसा हुआ देख लेता है तो वो अपनी कार से हॉर्न बजाता है। इस वजह से गुंडे डिस्ट्रैक्ट पर एम्बुलेंस ड्राइवर सिवात की बॉडी को अच्छे से पहले ही कवर कर चुका था, तो वो पुलिस के चेक करने पर भी थाडा सिवात का चेहरा नहीं देख पाता और कॉर्न का सिगरेट खुलने से बच जाता है। आगे कॉर्न मेक को पूछता है, जहां हमने अब सिवात को रखा है क्या सिवात की बॉडी वहां सेफ है? इस पर मेक उसे इंश्योर करवाता है और मेक साथ ही बोलता है, हमें अब सिवात के लिए सेरेमनीज करवा देनी चाहिए, तब तक हम सिवात को इस तरह रखेंगे। तो कॉर्न बोलता है, जब तक हम सिवात के कल्प्रिट को पकड़ न लें। आगे हॉस्पिटल से मिसिस चोर को घर भेज दिया जाता है, तो कॉर्न को मिसिस चोर का कॉल आने पर कॉर्न उन्हें हॉस्पिटल में रिसीव करने चला जाता है।
जाता है। आगे कॉर्न और मिसिस चोर को उनके अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पहुंचने पर कॉर्न पूछता है, आप घर जाने की जगह यहाँ क्यों आ गई? इस पर मिसिस चोर बोलती है, मैं थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करना चाहती हूँ। मिसिस चोर रूम में अंदर चली जाती हैं, तो कॉर्न भी वहाँ से जाने लगता है, पर मिसिस चोर के चिल्लाने की आवाज से अंदर चला जाता है। यहाँ मिसिस चोर कॉर्न को उन्हें टॉवल से वाइप करने को कहती हैं। इस पर कॉर्न थोड़ा हेजिटेट करता है, पर मिसिस चोर के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। यहाँ मिसिस चोर के इंटेंशन तो थोड़े नोटी लग रहे थे, पर हमारा कॉर्न यहाँ ऑकवर्ड फील कर रहा था। मिसिस चोर को वाइप करते टाइम कॉर्न को वहाँ कमरे में अंधेरे कोने में सिवात दिखाई देता है। ऐसे लग रहा था जैसे सिवात कॉर्न को मिसिस चोर से दूर रहने को कह रहा हो। मिसिस चोर भी कॉर्न को दीवार की ओर देखते हुए नोटिस करती है, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। ये सब देख के कॉर्न वहाँ पैनिक कर जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। और मिसिस चोर भी समझ नहीं पाती कि सिवात को अचानक हुआ क्या। फिर कॉर्न घर लेट पहुँचता है, तो मॉम लेट आने का रीजन पूछती है। इस पर कॉर्न ऑफिस में ज्यादा काम होने का बताकर बात टाल देता है। कॉर्न के फेस पे चोट देखकर मॉम पूछती है, क्या ये सिवात के केस की वजह से आई है? तो कॉर्न बोलता है, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पर मॉम समझ जाती है कि कॉर्न झूठ बोल रहा है और कॉर्न को इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहती है, पर कॉर्न इसका कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर अगले दिन कॉर्न मिसिस चोर के अपार्टमेंट में जाता है। कॉर्न को वहाँ देखकर मिसिस चोर खुश हो जाती है, पर कॉर्न उन्हें उस अपार्टमेंट की वापस करके उनसे सिवात की जगह ब्रेकअप कर लेता है और वापस आ जाता है। फिर रिसेप्शन पे कॉर्न को डाउ मिलती है, जो बात करने के लिए कॉर्न को वहाँ से साथ ले जाती है। मिसिस चोर भी कॉर्न को कन्विंस करने कॉर्न के पीछे पीछे नीचे आई थी, और उन दोनों को साथ जाता देख आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह जाती हैं। डाउ कॉर्न को उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां वो डाउ के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो कॉर्न बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे यहाँ लेकर आओगी। फिर डाउ कॉर्न को बोलती है, आंट चोर तुम्हें कितने पैसे देती है? मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, तुम्हें बस आंट चोर से दूर रहना होगा। तो ये सुनकर कॉर्न गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तो डाउ उसे रोकने लगती है। तो कॉर्न इस पर बताता है, तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही आंट चोर से ब्रेकअप कर लिया है। आगे डाउ घर आकर डैड को मिसिस चोर और सिवात के ब्रेकअप के बारे में बताने लगती है, पर मिस्टर पनोत पहले से ही गुस्से में थे, क्योंकि आंट चोर ने उन्हें बताया था जब वो हॉस्पिटल में थी तब डाओ ने उन्हें घर ना आने और जल्दी ठीक ना होने को कहा था। इस पर डाओ बोलती है, मैंने ये इसलिए कहा था ताकि आप आंट चोर की बातें सुन सुनकर बार बार हर्ट ना हो। इस पर मिस्टर पनोत गुस्से में डाओ को आंट चोर से माफी मांगने को कहते हैं, पर डाओ माफी नहीं मांगती है और गुस्से में घर से चली जाती है। आगे भारी बारिश हो रही थी। डाओ से मिस्टर पनोत ने इस तरह गुस्से में बात की थी। डाओ ये सब सोचकर अपने थॉट्स में ही खोई हुई थी। इसी बीच मॉम भी बारिश में घर लौट रही थी, पर डाओ की गाड़ी अचानक आ जाने से मॉम डर कर नीचे गिर जाती हैं और उनका सामान भी खराब हो जाता है। डाओ उनसे इसके लिए माफी मांगती है, तो मॉम डाओ को बोलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तो अपने आप ही गिर गई थी। फिर डाओ मॉम को अपनी कार में घर तक छोड़ती है, तो मॉम डाओ को घर के अंदर ले आती है। डाओ के कपड़े भी बारिश में भीग गए थे, तो मॉम उसे कॉर्न के कमरे में कपड़े चेंज करने भेज देती है। डाओ वहाँ से नहाने चली जाती है। इसी बीच कॉर्न भी घर आ जाता है और नहाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही डोर ओपन करता है, डाओ और कॉर्न एक दूसरे को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। इस टाइम दोनों ही नॉर्मल हालत में नहीं थे, दोनों ही ऑकवर्ड फील करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर मॉम कॉर्न की ओर से डाओ से माफी मांगती है, और क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी तो डाओ को रात को यहीं रुकने को बोलती हैं। डाओ पहले तो हेजिटेट करती है, जब उसे पता लगता है आज उसकी वजह से कॉर्न को सोफा पे सोना पड़ेगा, तो डाओ मान जाती है। इसी बीच डाओ कॉर्न का फैमिली फोटो देखने ही वाली थी। कॉर्न जल्दी से डाओ के मुंह पे टॉवल फेंककर उस फोटो को छुपा लेता है। आगे कॉर्न डाओ के कमरे में जाता है और उसे सिवात और मिसिस चोर के बारे में मॉम को ना बताने को कहता है। इस पर डाओ भी मान जाती है, तो कॉर्न डाओ को थैंक यू बोलता है। आगे कॉर्न उन मास्क मैन से मिलने जाता है और उन्हें वो पेन ड्राइव दे देता है और साथ ही कहता है कि उसे दोबारा तंग ना करे। पर इस पेन ड्राइव में मेक ने ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था ताकि वो उस ट्रैकर से असली क्रिमिनल को ढूंढ पाए। अगले दिन सुबह डाओ कॉर्न के कमरे में उठती है और बाहर आती है, तो नीचे से मॉम के गिरने की आवाज आती है। तो डाओ नीचे जाकर उनकी उठने में हेल्प करती है और साथ ही उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहती है। पर यहाँ पे मॉम डाओ को कहती है कि वो ठीक है और उनके बारे में टेंशन ना लेने को कहती है। इस बीच कॉर्न भी टेंपल से घर वापस आ जाता है और डाओ के लिए टूथब्रश लेके आया था। डाओ ये लेने से मना करती है, तो कॉर्न बोलता है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हारे मुंह से स्मेल आएगी। ये सुनकर डाओ ऑकवर्ड हो जाती है और ब्रश ले लेती है। डाओ के जाने के बाद मॉम कॉर्न को बोलती है, डाओ अच्छी और प्यारी गर्ल है। तो मजाक में कॉर्न इस पे बोलता है, लगता है आपके लिए आंखों का चश्मा लेना ही पड़ेगा। फिर सिवात के रूम के बाहर से गुजरते हुए डाओ को उस रूम में किसी के होने का फील होता है, तो डाओ चेक करने के लिए सिवात के कमरे में चली जाती है। फिर अंदर से डाओ के चिल्लाने की आवाज आती है, तो कॉर्न भागता हुआ ऊपर पहुंचता है, तो डाओ बताती है उस रूम के अंदर स्पाइडर उसके ऊपर गिर गया था। कॉर्न ये सुनकर डाओ को और भी डराता है, तो डर के मारे डाओ कॉर्न को हक कर लेती है। तो कॉर्न डाओ को उसके ब्रश ना किए होने का बताकर उसे अच्छे से टीज करके वहाँ से भेज देता है। फिर कॉर्न मेक को कॉल करके पूछता है, क्या पेन ड्राइव के ट्रैकर से कोई सिग्नल मिला या नहीं। फिर मेक जब चेक करता है तो शॉक होता है और कॉर्न को बताता है कि पेन ड्राइव यही कंपनी में ही है, और मेक के उस सिग्नल को फॉलो करने पर वो कंपनी के सीईओ यानी मिसिस चोर के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। ये बात मेक कॉर्न को भी बताता है, तो दोनों को ये जानकर शॉक लगता है। सीन यहीं पे कट होता है। डाओ आज कॉर्न के घर से ऑफिस पहुंचती है, तो डाओ की ड्रेस को देखकर चैट उसे बोलती है, तुमने आज कुछ नया पहना है। तो डाओ बोलती है उसे ये ड्रेस कंफर्टेबल लगी तो पहन ली। उस टाइम मिसिस चोर भी ऑफिस आ जाती हैं और डाओ को देखते ही टीज करते हुए पूछती है कि वो कल रात कहाँ थी, पर डाओ इसका कुछ सीधा आंसर नहीं करती है
तो मिसिस चोर वहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिस में काम करते हुए मिसिस चोर को गवर्नर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि विलेजर्स ने दोबारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। मिसिस चोर ये जानकर शॉक होती हैं क्योंकि विलेजर्स तो उनके साथ सेटलमेंट करने को मान गए थे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मिसिस चोर न्यूज अपडेट देखती हैं, जिससे उन्हें पता लगता है किसी ने विलेज में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से विलेजर गुस्से में आ गए हैं और वो इस फायर इंसिडेंट के लिए केमावत कंपनी को इसका जिम्मेवार मान रहे हैं। फिर विलेज हेड को छुपते हुए किसी से मिलते हुए दिखाया जाता है और ये पर्सन मिस्टर नोप है, जिसे मिसिस चोर ने जॉब से फायर किया था। वो अपना रिवेंज लेने के लिए ये सब करवा रहा था। मिस्टर नोप उस विलेज हेड को पैसे देता है और बोलता है मिसिस चोर को यहाँ विलेज में आने के लिए मजबूर करो। फिर जब वो विलेज में नेगोशिएट करने पहुंचे तो उसे यही मार देना, उसे जिंदा वापस मत जाने देना। आगे डाओ को दोबारा कॉर्न के घर में दिखाया जाता है। यहाँ डाओ ने कुक किया था तो कॉर्न डाओ की बनाई हुई डिश को बुरा बोल रहा था, पर जब डाओ खाना वापस लेने लगती है तो कॉर्न चुपचाप खाना शुरू कर देता है। इसी बीच कॉर्न को कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर कॉर्न के जाने के बाद मॉम डाओ को एक और दिन यहाँ रुक जाने को कहती है। इस पर डाओ हेजिटेट करते हुए स्माइल कर देती है। कॉर्न का कंपनी में सस्पेंशन खत्म हो गया था तो कॉर्न सुबह कंपनी में जल्दी जाता है और मेक उसे कॉल पे आंट चोर के ऑफिस में जाने में हेल्प करता है। यहाँ कॉर्न को मिसिस चोर के ऑफिस में पेन ड्राइव मिल जाता है, पर उस टाइम मेक भी कॉर्न को कॉल करता है और कहता है कि ऑफिस से जल्दी निकलो, मिसिस चोर ऑफिस में आ रही हैं। मिसिस चोर को भी अपने ऑफिस से आवाज आती है तो उन्हें भी वियर्ड लगता है और जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ सी बात यानी कॉर्न को देखती है और पूछती है कि तुम अकेले मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। इस पर कॉर्न बोलता है आज मेरा सस्पेंशन खत्म हो गया है तो मैं आपसे मिलने ऑफिस में आ गया, पर आप यहाँ नहीं थी तो बस आपका ही वेट कर रहा था। मिसिस चोर ब्रेकअप की वजह से कॉर्न से कोल्ड तरीके से बात करती हैं और उसे इस तरह दोबारा ऑफिस में आने से मना करती हैं। फिर बातों ही बातों में मिसिस चोर बताती हैं अपनी जगह उन्होंने डाओ को विलेजर से नेगोशिएट करने भेजा है। फिर मेक और कॉर्न डिस्कस कर रहे थे और उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था अगर मिसिस चोर ने इसी बात को उस क्लिप के लिए मरवाया है तो वो उस दिन कॉर्न को बचाने के लिए बुलेट के आगे क्यों आ गई। उसी टाइम चैट भी उनसे डाओ के बारे में पूछने आती है तो कॉर्न चैट को बता देता है डाओ विलेज में मिसिस चोर की जगह प्रोटेस्टर के साथ नेगोशिएट करने गई है। ये सुनकर चैट डर जाती है और चैट बोलती है कि विलेजर्स ने वहाँ टाउन हॉल को जलाने की धमकी दी है, वो कहीं अकेली डाओ को कुछ कर ना दे। ये सुनकर कॉर्न विलेज के लिए जाने लगता है तो मेक और चैट अपने अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए साथ चले जाते हैं। आगे डाओ विलेज पहुंचती है और विलेजर्स को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर विलेज चीफ जानबूझकर विलेजर्स को भड़का रहा था। तो डाओ बोलती है अगर खेमावत ग्रुप सच में फायर इंसिडेंट के लिए गिल्टी पाया गया तो कंपनी विलेजर्स को उनके नुकसान का 3 गुना वापस करेगी। ये सुनकर सभी विलेजर्स शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डाओ यहाँ सिचुएशन संभालने के लिए विलेज के पास ही रिजॉर्ट में रुक जाती है। डाओ ने चैट को भी अपने रिजॉर्ट के बारे में बता दिया था तो वो तीनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर कॉर्न वहाँ से मॉम को कॉल करने के लिए चला जाता है। यहाँ चैट और मेक को रूम फाइंड करने का काम मिलता है, पर जिसमें दोनों अकेले में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी डाओ भी अपनी कार के पास जा रही थी तो वो विलेज हेड और उसके चमचे डाओ को किडनैप करने लगते हैं, पर इसी बीच हमारा हीरो धासु एंट्री लेता है और उन गुंडों से फाइट करके डाओ को अपनी कार में लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कार चेज का मस्त सीन दिखाया जाता है। कॉर्न अपनी गन से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, पर इसी बीच कॉर्न की कार भी खराब हो जाती है। फिर वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं तो गुंडे भी उनका पीछा करते हैं। गुंडे उन दोनों को छिपा हुआ देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कॉर्न और डाओ दोनों खाई में नीचे गिर जाते हैं और इतने ऊपर से गिरने के कारण बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों को इस हालत में वहाँ दिन से रात हो जाती है। फिर पहले कॉर्न को होश आता है तो वो डाओ को होश में लाने की कोशिश करता है, पर डाओ कॉर्न को अपने इतना क्लोज देखकर उसके मुंह पे हिट कर देती है। फिर कॉर्न डाओ को बोलता है कि वो बस उसे होश में ला रहा था, तो इस पर डाओ कॉर्न को सॉरी बोलती है। दोनों के फोन ही चेजिंग के चक्कर में उनके पास नहीं थे तो कॉर्न डाओ को लेकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर मेक नहाने के बाद टॉवल में ही अपने कमरे में घूम रहा था और साथ ही कॉर्न के आने का वेट कर रहा था। तभी डोरबेल रिंग होती है तो मेक को लगता है कॉर्न आया है, पर वहाँ चैट आई थी जो मेक को इस तरह देखकर पैनिक कर जाती है और गलती से मेक की चेस्ट पे हाथ रख देती है। पर जब चैट को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है, वो अपना फेस घुमाकर खड़ी हो जाती है और साथ ही में मेक पे गुस्सा करने लगती है। फिर बात करने पे दोनों को ही पता लगता है उन दोनों के ही फ्रेंड्स अभी तक नहीं लौटे हैं। दूसरी ओर कॉर्न और डाओ अंधेरे जंगल में भी एक दूसरे को बातों ही बातों में टशन दिखाते हुए चल रहे थे, पर कॉर्न को ठोकर लगने से वो गिर जाता है। तभी डाओ कॉर्न की पीठ पे लगी हुई चोट को नोटिस करती है। डाओ के इसके बारे पूछने पर कॉर्न बोलता है ये चोट उसे उस क्लिफ से नीचे गिरते टाइम आई है। फिर डाओ अपनी ड्रेस से कपड़ा निकालती है, उससे कॉर्न की बैग की शिकायत करना शुरू करती है। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया था। कॉर्न डाओ को बड़े प्यार से अपनी केयर करते हुए देख रहा था। डाओ ये नोटिस करती है तो पूछती है तुम क्या देख रहे हो, तो कॉर्न डाओ को टीज करते हुए बोलता है तुम्हारे हाथ बहुत भारी हैं, थोड़ा धीरे से अपना काम करो। इस पर डाओ जानबूझकर कॉर्न के दर्द को दुखा देती है। फिर इन दोनों को वहाँ जंगल में ही सुबह हो जाती है। फिर मेक और चैट को दिखाते हैं जो कॉर्न और डाओ का वेट करते हुए रिजॉर्ट की रिसेप्शन पे ही मस्त एक दूसरे पे सो गए थे। तभी रिजॉर्ट का स्टाफ आकर उन्हें उठाता है और बताते हैं कि डाओ को ले जाने के लिए गवर्नर बाहर आए हैं, पर ये सुनकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच कॉर्न को किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो कॉर्न उसे हिट करने के लिए लकड़ी का पीस उठाकर साइड में छिप जाता है, पर जैसे ही कॉर्न हिट करने लगता है तो देखता है ये तो डाओ है जो जंगल से मस्त बनाना खाते हुए आ रही
रही थी और साथ ही कॉर्न के लिए भी बनाना लाई थी। फिर डाओ कॉर्न को बोलती है, वैसे तो मैं तुम्हें हेट करती हूँ, पर तुम्हें अपने सामने भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकती। ये सुनकर कॉर्न डाओ की ओर देखता है और स्माइल कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था डाओ उसकी केयर कर रही है। फिर बनाना खाते खाते इनकी नोक-झोंक तो चलती ही रहती है और देखने में लग रहा था इस जंगल में आकर इन दोनों के ही दिल एक दूसरे के लिए मेल्ट होने लगे हैं। दूसरी ओर चैट और मेक को कॉर्न और डाओ का कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तो वो रिजॉर्ट के स्टाफ को गवर्नर को डाओ के मिसिंग होने का बताने को कहते हैं। यहाँ घर में मिस्टर पनोत भी डाओ के लिए परेशान थे। कल रात से उनकी डाओ से बात नहीं हुई थी, तो वो इसलिए चैट को फोन करते हैं। फिर चैट से उन्हें पता चलता है डाओ कल रात से मिसिंग है। ये सुनकर मिस्टर पनोत घबरा जाते हैं और अपने सेक्रेटरी मिस्टर डेचा के साथ विलेज के लिए निकलने लगते हैं। उन्हें जाता देख मिसिस चोर उनसे पूछती हैं, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तो मिस्टर पनोत मिसिस चोर को भी डाओ के मिसिंग होने का बता देते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिसिस चोर भी डाओ के मिसिंग होने का सुनकर थोड़ी शौक में दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर जंगल में कॉर्न और डाओ चलते ही जा रहे थे, तो कॉर्न डाओ से बोलता है, हम ऑलमोस्ट आधा जंगल कवर कर चुके हैं, अब मेरी बैक में दर्द हो रहा है, तो हमें अब रेस्ट करना चाहिए। तो डाओ भी ये सुनकर रेस्ट करने के लिए मान जाती है। फिर वहाँ पे कॉर्न और डाओ को बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है, तो डाओ कॉर्न को इंसिस्ट करती है कि वो यहीं बैठे और बोलती है, मैं देख कर आती हूँ, हमें पानी कहाँ मिलेगा? तो कॉर्न डाओ को बोलता है, संभल कर जाना, मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ। माहौल थोड़ा टेंस हो गया था। फिर इस पर डाओ बोलती है, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेले तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए वरिड हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं और डाओ वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर लड़ते झगड़ते मेक और चैट भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कॉर्न और डाओ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। तभी एक पुलिस कांस्टेबल उन्हें आकर बताता है, पुलिस को जंगल में एक ब्लैक सेडान कार मिली है। तो मेक पहचान जाता है कि ये कार तो कॉर्न की है। कॉर्न को जंगल में वेट करते बहुत देर हो गई थी, पर डाओ अभी वापस नहीं आई थी। तो कॉर्न डाओ को ढूंढता हुआ झरने के पास पहुंच जाता है, जहाँ डाओ सब कुछ भुलाकर पानी में मस्त जल परी बनी हुई थी। कॉर्न उसे देख लेता है और पानी से बाहर आने को कहता है, पर डाओ जब बाहर आने लगती है, डाओ का पानी में पैर फिसलने से डाओ का सिर पत्थर से टकरा जाता है। डाओ की चिल्लाने की आवाज कॉर्न भी सुन लेता है और अपने बैक पेन को भुलाकर डाओ को उठाकर पानी से बाहर निकालता है। डाओ पानी में गिरने से बेहोश हो गई थी, तो कॉर्न उसे सॉरी बोलकर डाओ को सीपीआर देता है और उसकी चेस्ट को पंप करता है। डाओ को भी इस बीच होश आ जाता है, तो डाओ कॉर्न को ठरकी बोलकर धक्का दे देती है, पर कॉर्न के बताने पर कि वो बस उसकी हेल्प कर रहा था, ये सुनकर डाओ भी शांत हो जाती है। दूसरी ओर उस विलेज चीफ और उसके चमचों को दिखाया जाता है, जो अभी भी कॉर्न और डाओ को ढूंढते हुए जंगल में आ रहे थे। कॉर्न और डाओ दोनों के ही कपड़े भीग गए थे, तो कॉर्न अपनी शर्ट सुखाने के लिए उतार देता है। डाओ तो पहले ही उस सीपीआर किस की वजह से स्माइल कर रही थी और अब कॉर्न को शर्टलेस देखकर और ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। कॉर्न डाओ को भी अपने कपड़े सुखाने के लिए उन्हें उतारने को कहता है, पर डाओ के मना करने पर डाओ को टीज करने के लिए खुद उसे पकड़कर उसके टॉप को उतारने लगता है। पर इस चक्कर में डाओ कॉर्न की चेस्ट पे हाथ रख देती है, पर जब डाओ को ये रियलाइज होता है, तो वो कॉर्न से दूर हो जाती है और अपने कपड़े सुखाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों को आदिवासियों की तरह पेड़ के पीछे बिना कपड़ों के दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच में एक पेड़ ही उन दोनों के लिए कपड़ों की ड्यूटी निभा रहा। फिर बातों ही बातों में कॉर्न डाओ की ओर देखने लग जाता है, तो डाओ उस पर लकड़ी फेंक कर मारती है और कॉर्न को सबक सिखाती है। दूसरी ओर वो गुंडे भी कॉर्न और डाओ के पैरों के निशान फॉलो करते हुए उन्हें ढूंढते हुए आ रहे थे। इस बीच कॉर्न और डाओ के कपड़े भी सूख गए थे, तो दोनों पानी के किनारे बैठकर एक दूसरे से कंफर्टेबली बात करना शुरू कर देते हैं। पर इसी बीच कॉर्न और डाओ को नजदीक ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। डाओ को पानी में भीगने से फीवर हो गया था, तो कॉर्न अपना बैक पेन भुलाकर डाओ को पिगी बैक राइड देता है। इस बीच विलेज चीफ और उसके चमचे भी कॉर्न के पैरों के निशान फॉलो करते हुए कॉर्न के नजदीक पहुंच ही चुके थे। डाओ कॉर्न की बैक पे ही फेंट हो जाती है, तो डाओ कॉर्न को नीचे उतारता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर किसी के आने की हट सुनकर कॉर्न एक लकड़ी को उठाकर बड़े मुश्किल से खड़ा हो जाता है। पर जब कॉर्न मारने जाता है, तो वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी। कॉर्न पुलिस को देखकर वहाँ ही बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर गवर्नर विलेजर्स को डाओ के साथ हुए मिसहैप के बारे में बताते हैं और उन्हें घर चले जाने को कहते हैं। आगे मिस्टर पनोत और मिसिस चोर भी विलेज पहुंच गए थे। वहाँ गवर्नर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने डाओ को ढूंढ लिया है और डाओ अभी हॉस्पिटल में है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डाओ को होश आ जाता है, तो डाओ चैट से कॉर्न के बारे में पूछती है, क्या वो ठीक है या नहीं। इस पर चैट बात को टालने की कोशिश करती है, पर डाओ के दोबारा पूछने पर बता देती है कॉर्न को अभी होश नहीं आया है। दूसरी ओर डॉक्टर मेक को बताते हैं उन्होंने कॉर्न को दवाई दे दी है, अब बस कॉर्न के होश में आने का वेट है। डाओ कॉर्न के लिए वरीड थी, तो अपनी टूटी फूटी हालत में ही उसे देखने के लिए कॉर्न के कमरे में जाने लगती है और चैट भी इसमें डाओ की हेल्प कर रही थी। पर रास्ते में उन्हें मिस्टर पनोत और मिसिस चोर मिल जाते हैं, जो डाओ को देखने ही आ रहे थे, तो डाओ उनसे बात करने लग जाती है। इसी बीच कॉर्न को भी होश आने लगता है, तो मेक डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है, तो उसे भी रास्ते में मिस्टर पनोत और मिसिस चोर मिल जाते हैं। फिर मेक से मिस्टर पनोत और मिसिस चोर को डाओ के साथ जंगल में कॉर्न भी था ये पता लग जाता है। ये सब बताने के बाद मेक डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। फिर डॉक्टर कॉर्न को चेक करते हैं, तो मेक और चैट को बताते हैं कि कॉर्न अभी ठीक है, बस उसे अभी थोड़ा रेस्ट करना होगा। फिर अगले सीन में मेक और चैट कॉर्न से और दूसरी ओर मिस्टर पनोत और मिसिस चोर डाओ से इस जंगल इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो दोनों ही अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। उन दोनों के साथ जंगल में क्या क्या हुआ था
ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये सब जानकर मिस्टर प्नोद मिसिस चोर से बात करते हुए पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब डाव के साथ किसने किया होगा? इस पर मिसिस चोर बोलती है, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। अगले ही सीन में मिस्टर प्नोद मिस्टर नोब को कॉल करते हैं और डाव के साथ हुए विलेज में इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। ये सुनकर मिस्टर नोब भी शॉक होते हैं, उसने तो मिसिस चोर को मरवाने की प्लानिंग की थी, इसमें डाव कहाँ से आ गई? फिर मिसिस चोर मिस्टर नोब से बात करती है और उन्हें बोलती है, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी विलेज में फायर इंसिडेंट और डाव के साथ ये सब किसने किया है, इसके पीछे कौन है। इस पर मिस्टर नोब भी कुछ नहीं बोल पाते तो मिसिस चोर कॉल कट कर देती और कॉर्न और डाव को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद होश भी आ गया था। पर जब से ये होश में आए थे दोनों ही अपने अपने कमरे में अकेले बैठकर एक दूसरे के साथ जंगल में बिताए पलों को याद करके स्माइल किए जा रहे थे। पर डाव को ये रियलाइज होता है तो वो अपने आप से ही बोलती है, मैं उस पर्सन के बारे में क्यों सोच रही हूँ। इसी बीच विलेज चीफ भी डाव को मारने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है, पर सही टाइम पे मिस्टर नोप उसे कॉल करके थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था मिसिस चोर कुछ भी कर सकती हैं, ये तो बस एक सिर्फ गुंडे को ढूंढने की ही बात थी। आगे मिसिस चोर कॉर्न से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, पर उन्हें वहाँ कॉर्न तो नहीं मेक ही मिलता है। मिसिस चोर मेक से कॉर्न के बारे में पूछती है तो मेक बोल देता है शायद कॉर्न डाव से मिलने गया है, और साथ ही मेक ये भी बता देता है कॉर्न को होश आने के बाद उसने सबसे पहले डाव के बारे में ही पूछा था। ये सब सुनकर मिसिस चोर गुस्से और जेलसी में कॉर्न से बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डाव और कॉर्न को हॉस्पिटल से लीव मिल जाती है। डाव वीक होने की वजह से गिरने लगती है तो कॉर्न आकर उसे संभालता है। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर प्नोद और मिसिस चोर वहाँ आ जाते हैं। यहाँ मिस्टर प्नोद डाव की लाइफ सेव करने के लिए कॉर्न का शुक्रिया अदा करते हैं तो कॉर्न इस पर बोलता है, मुझे तो ये करना ही था। पर कॉर्न का आंसर सुनकर मिसिस चोर को अच्छा नहीं लगता है। फिर मिस्टर प्नोद सबको साथ घर चलने को कहते हैं। डाव अभी भी मिस्टर प्नोद से नाराज थी तो वो बोल देती है कि वो चैट के साथ ही जाएगी। इस पर मिस्टर प्नोद मायूस हो जाते हैं। अगले सीन में कुछ गुंडे मेक को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ कॉर्न मेक के समझाने पर उस क्लिप को पुलिस स्टेशन देने में पहुंच गया था, तभी उसे मेक की वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल में कॉर्न देखता है कुछ गुंडों ने मेक को बांध कर रखा है और कॉर्न से उस क्लिप को मांगते हैं। ये देखकर कॉर्न मेक के पास पहुंचता है। वहाँ मेक को ढूंढने पर वो उसे बाथरूम में बंधा हुआ मिलता है। कॉर्न उसे खोलता है और उसे बेड पे लेटाता है, पर मेक यहाँ कॉर्न पे गुस्सा करता है कि उसे वो क्लिप पुलिस को दे देनी चाहिए थी। पर मेक की हालत देखकर कॉर्न मेक को बोलता है, अब मैं जब तक मिसिस चोर की लाइफ को हेल नहीं बना दूंगा तब तक ये क्लिप उन गुंडों को नहीं दूंगा। अगले दिन मिसिस चोर कंपनी में मीटिंग बुलाती है और मीटिंग में सबको बताती है कि उन्होंने विलेजर्स पे लॉसूट फाइल किया है कि उन लोगों ने खुद ही अपने घर जलाए हैं और बिना मतलब से खेमावत ग्रुप को बदनाम कर रहे हैं। ये न्यूज डाव भी चैट के घर में टीवी पे सुन लेती है तो गुस्से में आंट चोर से मिलने के लिए निकलती है। दूसरी ओर मीटिंग खत्म होने पर मिसिस चोर मैटनी को रोकती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे अलावा मेरे विलेज जाने के बारे में किसी को पता नहीं था। इस पर मैटनी मना करती है कि उसने ये न्यूज लीक नहीं की है। तो इस पर मिसिस चोर बोलती हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मिस्टर प्नोद भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि मैटनी ने ही मिस्टर नोब को मिसिस चोर के विलेज जाने के बारे में बताया था। डाव भी गुस्से में कंपनी पहुंचती है और आंट चोर से पूछती है कि आपने विलेजर्स पे लॉसूट क्यों फाइल किया। इस पर आंट चोर बोलती हैं, अगर वो विलेजर सच में बेकसूर हैं तो वो इसका प्रूफ हमें दे सकते हैं, तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों है। और साथ ही डाव को बोलती हैं, तुम्हारे घर ना आने से मिस्टर प्नोद गिल्ट में है और अपनी हेल्थ पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अगर तुम अपने अडॉप्टेड फादर की थोड़ी भी केयर करती हो तो घर वापिस आ जाना। फिर कॉर्न मिसिस चोर पे नजर रखने के लिए मैटनी के क्लोज जाने लगता है, पर उसे पता चलता है कि पास्ट में जिवात और मैटनी के बीच में कुछ इशू हो गया था। कॉर्न उस बात को जानने के लिए मैटनी के पास जाता है, पर मैटनी उसे कुछ बता पाती तभी मिसिस चोर वहाँ आ जाती हैं, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मिसिस चोर का जेलसी मोड शुरू हो जाता है। दूसरी ओर डाव भी अपने घर चली जाती है, जहाँ बाप बेटी दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और डाव के घर आ जाने पर मिस्टर प्नोद खुश हो जाते हैं। यहाँ कंपनी से घर जाते टाइम मैटनी की कार का टायर पंचर हो गया था तो कॉर्न मैटनी को अपनी कार में लिफ्ट ऑफर करता है। रात ज्यादा हो गई थी तो मैटनी भी कॉर्न से लिफ्ट ले लेती है। ये सब मिसिस चोर भी छिप कर देख रही थी। ऐसा करते हुए कॉर्न भी मिसिस चोर को देख लेता है और मैटनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैटनी और कॉर्न को कार में दिखाया जाता है। यहाँ कॉर्न मैटनी से पूछता है, पास्ट में हमारे बीच क्या हुआ था। यहाँ थोड़ा हेजिटेट करते हुए मैटनी बताती है, तुम पहले कंपनी के IT डिपार्टमेंट में काम करते थे। मैटनी बोलती है, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, तुम उसे ठीक करने आए थे। मैंने तुम्हें उसी दिन पहली बार देखा था और उसी दिन मैं तुम में इंटरेस्टेड हो गई थी। फिर मैंने तुम्हें CSR डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाया ताकि हम क्लोज रह सकें। पर अपने बर्थडे पर जब मैं तुम्हें मिस्टर प्नोद और मिसिस चोर के साथ डिनर पर मिलवाने लेकर गई, उस टाइम जिस तरह मिसिस चोर और तुम एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उस टाइम मुझे पता लग गया था तुम मुझ में नहीं मिसिस चोर में इंटरेस्टेड हो। कॉर्न ये सब जानकर हैरान होता है, फिर बोलता है, तो ये रीजन था मुझे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए। दूसरी ओर मिसिस चोर गुस्से में घर पहुंचती हैं क्योंकि उन्हें इसी बात का किसी और के साथ क्लोज होना अच्छा नहीं लगता था। फिर मिस्टर प्नोद आते हैं और मिसिस चोर को बोलते हैं, कल हमारी मिस्टर सान के साथ मीटिंग है, इसके लिए मैंने बहुत से कनेक्शंस का यूज किया है, इस तरह गुस्सा करके कल मीटिंग खराब मत कर देना। तो मिसिस चोर गुस्से में बोलती हैं, कल जो मिस्टर सान मीटिंग करने आ रहे हैं वो मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। ये सब बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कॉर्न और मैटनी भी मैटनी के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाते हैं। मैटनी कॉर्न को उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है तो कॉर्न पास्ट के लिए मैटनी से सॉरी बोलता है। सिवात की ओर से सॉरी सुनकर मैटनी भी थोड़ी शॉक होती है। इसी बीच मिसिस चोर भी मैटनी को
कॉल करती हैं। मैटनी कॉल देखकर घबराने लगती है तो कॉर्न बता देता है मिसिस चोर ने उन्हें कार में साथ आते हुए देख लिया है। तो ये सुनकर तो मैटनी और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। तो कॉर्न उसे कंफर्ट करता है और कॉल पिक करने को कहता है। मिसिस चोर गुस्से में मैटनी से पूछती है कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। इस पर मैटनी अपनी कार खराब होने और कॉर्न को उसे घर छोड़ने का बताकर सब क्लियर करने की ट्राई करती है। पर कॉर्न मैटनी के पास जाकर जानबूझकर सीट बेल्ट उतारते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए ये रिमूव कर देता हूँ। मिसिस चोर ये सुनकर कुछ गलत समझ लेती हैं और मैटनी को कल की मीटिंग के लिए फाइल्स रेडी करने को कहकर कॉल कट कर देती हैं। और कॉल कट करने के बाद मिसिस चोर गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। अगले दिन डाओ कॉर्न के ऑफिस के बाहर उससे मिलने के लिए स्वीट डिजर्ट लेकर जाती है। पर कॉर्न तो ऑफिस में नहीं था। तो चैट वहाँ आती है और पूछती है तुम ये किसके लिए लाई हो। डाओ यहाँ अपनी फ्रेंड के सामने एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन डिजर्ट को चैट के लिए लाई है ये बोलकर दे देती है। दूसरी ओर कॉर्न को मैटनी के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वो मैटनी से फ्लर्ट कर रहा था। मैटनी कॉर्न के सामने टफ एक्ट तो कर रही थी पर अभी भी इसी बात को लाइक करती थी। इसी बीच डाओ भी मैटनी के ऑफिस में आती है। वहाँ कॉर्न और मैटनी को साथ देखकर उसे थोड़ा सस्पिशियस फील होता है। मैटनी डाओ से पूछती है क्या उसे कुछ चाहिए। तो डाओ आज होने वाली मीटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगती है। तो मैटनी उसे वो फाइल दे देती है। इस बीच डाओ कॉर्न को सस्पिशियस नजरों से देखती है। फिर मैटनी से फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे डाओ कॉर्न और मैटनी की वजह से थोड़ी अपसेट दिख रही थी। कॉर्न ने भी ये नोटिस कर लिया था। तो कॉर्न डाओ के पास आता है। तो डाओ बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए। इस पर कॉर्न बिना बात घुमाए बोलता है जंगल इंसिडेंट की वजह से तुम्हें फील हुआ होगा मैं अच्छा पर्सन हूँ पर जो दिखाई देता है वो हमेशा ही ठीक नहीं होता। आगे ऑफिस में मैटनी से कुकीज नीचे गिर जाते हैं। तो मिसिस चोर मैटनी को उन कुकीज को साथ ले जाने और खाने को कहती हैं और बोलती है तुम्हें तो मेरी छोड़ी हुई चीजों को यूज करने की आदत ही है। फिर मैटनी कॉर्न के पास जाती है और बोलती है जैसे कि तुमने सुबह पूछा था चलो कहीं बाहर चलते हैं। इस पर कॉर्न पूछता है कहाँ चलना है। तो मैटनी बोलती है ऐसी जगह जहाँ मिसिस चोर की कड़वी बातों का कंपनसेशन हो पाए। आगे डाओ और मिसिस चोर को दिखाया जाता है जो मिस्टर सान से मिलते हैं और उनका आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। यहाँ कॉर्न मैटनी को आंट चोर के अपार्टमेंट में ले आया था। मैटनी इस आलिशान अपार्टमेंट को देखकर बोलती है ये तुम्हारा तो नहीं है। कॉर्न इसका आंसर ना करते हुए मैटनी के क्लोज आने लगता है। दूसरी ओर मिस्टर सान को मिसिस चोर का प्रपोजल अच्छा लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रेडी हो जाते हैं। पर डाओ आंट चोर को आकर बताती है मैटनी का कॉल नहीं लग रहा है और ऑफिस में कॉल करने पर पता चला है मैटनी तो ऑफिस से बहुत देर पहले ही निकल गई है। ये सुनकर मिसिस चोर परेशान हो जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तो मैटनी ही लाने वाली थी। इस पर मिस्टर सान बोलते हैं हो सकता है मैटनी ट्रैफिक में फंस गई हो हम तब तक कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। इसी बीच मैटनी के फोन से मिसिस चोर को कुछ फोटोज रिसीव होते हैं जहां उन्हीं के अपार्टमेंट में मैटनी और कॉर्न रोमांस कर रहे थे। ये सब देखकर मिसिस चोर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने फोन को टेबल पे पटक देती हैं। ऐसा करने पर रेस्टोरेंट में सभी मिसिस चोर की ओर ही देखने लग जाते हैं। तो मिसिस चोर मिस्टर सान से आज के लिए सॉरी बोलती है और मीटिंग अचानक से एंड करके वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ डाओ भी मिस्टर सान से सॉरी बोलती है और मिसिस चोर के पीछे आकर पूछती है क्या आप ठीक हैं। तो मिसिस चोर डाओ का हाथ झटक कर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अपार्टमेंट में कॉर्न मैटनी को अकेला छोड़कर ड्रिंक लेने चला जाता है। तो मैटनी बैठकर सोच रही थी एंड में सिवात ने उसे ही चूज किया क्योंकि वो मिसिस चोर से ज्यादा यंग और प्रिटी है। इसी बीच डोरबेल रिंग होती है तो सामने मिसिस चोर को देखकर मैटनी घबरा जाती है। मिसिस चोर आते ही मैटनी पे अटैक कर देती है। मैटनी उनसे बार बार सॉरी बोलती है और उसकी बात सुनने को कहती है पर मिसिस चोर बिना कुछ सुने अटैक किए जा रही थी। तो मैटनी वहाँ से बाहर भागती है पर मिसिस चोर बाहर भी उसे पकड़ लेती है और पीटना शुरू कर देती है। मैटनी तो यहाँ सॉरी बोलती ही रह जाती है और ये सब होते हुए कॉर्न भी पीछे से देख रहा था। फिर डाओ कंपनी पहुँचती है और चैट से आंट चोर के बारे में पूछती है पर चैट बोलती है वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना। यहीं पे डाओ को थाडा का कॉल आता है तो डाओ पुलिस स्टेशन पहुँचती है। यहाँ आकर डाओ को पता लगता है आंट चोर ने मैटनी पर उनके अपार्टमेंट में बिना परमिशन एंटर हो जाने की रिपोर्ट करवाई है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर मैटनी आंट चोर से बोलती है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मिसिस चोर मैटनी को उसी के नंबर से आए फोटोज और वीडियोस को दिखाती है जिन्हें डाओ भी देखती है तो शॉक होती है। इस पर मैटनी रोते हुए बोलती है ये सब मैंने सेंड नहीं किए हैं। तो मिसिस चोर मैटनी को बोर्ड ऑन होकर उनसे सॉरी बोलने को कहती है। तो डाओ आंट चोर से बोलती है ये आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। पर मैटनी बोर्ड ऑन होकर भी सॉरी बोल देती है। फिर मिसिस चोर मैटनी को बोलती है अपना सारा सामान पैक करो मैं तुम्हें जॉब से फायर करती हूँ। ये सुनकर मैटनी और भी ज्यादा रोने लग जाती है और दोबारा सॉरी बोलती है पर मिसिस चोर कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो डाओ ही वहाँ मैटनी को संभालती है। फिर मेक भी मैटनी और मिसिस चोर की वीडियो देख लेता है और कॉर्न को बोलता है रिवेंज तो हमें मिसिस चोर से लेना है। तो मैटनी के साथ ये सब क्यों किया। तो कॉर्न मेक को बोलता है क्या तुम्हें सिवात की जीएफ पिम याद है। तो मेक बोलता है हाँ पिम के सिवात से ब्रेकअप करने की वजह से सिवात ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तो कॉर्न बोलता है मैंने पिम से मिलकर ब्रेकअप का रीजन पूछा था। पिम ने मुझे बताया था कि एक वुमेन ने उसे ये कहा था सिवात पिम पे चीट कर रहा है। तो मेक बोलता है क्या ऐसा कहने वाली मैटनी थी। तो कॉर्न हाँ बोलता है। डाओ ने जो फोन में देखा था वो सब याद करके डाओ समझ नहीं पा रही थी कॉर्न किस तरह का पर्सन है और ये सब चीजें डाओ को बॉदर कर रही थी।
अगले दिन मिसिस चोर कंपनी आती है तो एम्प्लॉय मिसिस चोर और मैटनी की क्लिप की बातें ही कर रहे थे। तो मिसिस चोर चैट को सिबात यानी कॉर्न को उसके ऑफिस में भेजने को कहती है। फिर कॉर्न मिसिस चोर के ऑफिस में जाता है तो मिसिस चोर गुस्से में बोलती है, सिर्फ तुम्हें ही उस अपार्टमेंट के बारे में पता था, तुम उस लो क्लास गर्ल को मेरे बेड पे कैसे ले जा सकते हो। और साथ ही बोलती है, मुझे पता है वो फोटोज तुमने ही मुझे सेंड किए थे। तो कॉर्न बोलता है, मैं बस ये जानना चाहता था आप मुझे अब भी प्यार करती हैं या नहीं। इस पर मिसिस चोर उसे खींच कर थप्पड़ लगाती है और गुस्से में वहाँ से चले जाने को कहती है। आगे कॉर्न को मिलने मैटनी आती है तो मैटनी भी गुस्से में उससे पूछती है, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। तो कॉर्न उसे बोलता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है ताकि मिसिस चोर और भी गुस्सा करे और उन्हें फ्रस्ट्रेट होता देख तुम्हें अच्छा फील हो सके। इस पर मैटनी कॉर्न को गुस्से में बोलती है, तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मिस्टर नोक के साथ मिस्टर प्रनोद के सेक्रेटरी मिस्टर डेचा को मिलते हुए दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता लगता है ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। दूसरी ओर डाओ ने कॉर्न और मैटनी की बातें सुन ली थी तो वो कॉर्न को बोलती है, मैं आंट चोर को बताने जा रही हूँ, तुमने ही वो फोटोज मैटनी के फोन से आंट चोर को भेजे हैं। तो कॉर्न डाओ को ये करने से रोकता है और डाओ को फोर्सफुली कार में बैठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। इन दोनों को इस तरह जाते हुए थाडा भी देख लेता है जो डाओ से मिलने कंपनी आया था। तो थाडा कॉर्न की कार को फॉलो करने लगता है। कॉर्न डाओ को एक पार्क में ले आता है। यहाँ डाओ कॉर्न को डांटने लगती है और बोलती है, तुम मैटनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कॉर्न डाओ को अचानक से किस कर देता है। तो गुस्से में डाओ कॉर्न को थप्पड़ लगाती है। तो कॉर्न बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ। ये सुनकर डाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि डाओ कॉर्न को लाइक करने लगी थी, पर कॉर्न के इस तरह के बिहेवियर से डाओ का हार्ट ब्रेक हो जाता है। तभी थाडा भी डाओ को ढूंढ लेता है और पूछता है, क्या तुम रो रही हो। तो डाओ बात को टाल देती है। थाडा बोलता है, मैंने सिबात को तुम्हें फोर्सफुली कार में लाते हुए देखा था। इस पर डाओ थाडा को बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, और बोलती है, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। तो थाडा बोलता है, मैं यही नजदीक ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना। फिर थाडा अपनी कार में आ जाता है और एक बॉक्स की ओर देखता है जो थाडा डाओ के लिए लाया था, पर अभी डाओ को देने की हिम्मत नहीं कर पाता। आगे चैट मेक को कॉल करती है और उसके कंपनी में न आने के बारे में पूछती है। तो मेक बात को टालने के लिए बोल देता है वो टेंपल आया है, पर चैट से बात करते हुए मेक को एक बात क्लिक होती है। तो वो चैट को जल्दी से बाय बोलकर कॉर्न को कॉल करता है और बोलता है, जब तुम मिस्टर प्रनोद से मिले थे उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं था और कहा था क्या तुम सी बात हो, पर मैटिनी ने तो तुम्हें अपने बर्थडे पर मिस्टर प्रनोद से मिलवाया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर प्रनोद सी बात को पहले से नहीं जानते हो। ये सब सुनकर कॉर्न को भी थोड़ा फिशी फील होता है। आगे मिसिस चोर को कंपनी के बाहर मिस्टर नोक मिलते हैं जो मिसिस चोर के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर कॉर्न वहाँ आता है तो मिस्टर नोक कॉर्न को मिसिस चोर को टॉय बोलते हैं। इस बात पे कॉर्न को ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, बस वहाँ मिसिस चोर को मिस्टर नोप से प्रोटेक्ट करता है। इसी बीच मिसिस चोर पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है तो मिस्टर नोप वहाँ से चले जाते हैं, पर कॉर्न के इस बिहेवियर पर मिसिस चोर कॉर्न से इम्प्रेस दिखाई देती है। फिर कंपनी में थाडा कॉर्न से मिलने आता है और कॉर्न से पूछता है उसने डाओ के साथ क्या किया है। तो कॉर्न बोलता है, तुम्हें डाओ से ही इसके बारे में पूछना चाहिए क्योंकि मेरा आंसर तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो थाडा गुस्से में कॉर्न का कॉलर पकड़ लेता है और उसे डाओ से दूर रहने को कहता है। फिर डाओ रात को घर पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है आंट चोर ने उसके लिए बर्थडे ट्रीट दी है। डाओ को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर अपने डैड की वजह से वो डिनर करने के लिए बैठ जाती है। तभी आंट चोर केक के लिए कॉल करती है जिसे थाडा लेकर आता है। थाडा को वहाँ देखकर डाओ दोबारा शॉक होती है। ये प्लान मिसिस चोर ने जब थाडा कॉर्न को वार्न करके बाहर आ रहा था तब थाडा से मिलकर किया था। फिर डाओ कैंडल ब्लो करती है तो मिसिस चोर ब्लेसिंग में थाडा और डाओ को इसी तरह साथ रहने को बोलती है। इस पर डाओ मिसिस चोर की ओर शॉक होकर देखती है। तभी पार्टी में कॉर्न की एंट्री होती है जिसे यहाँ देखकर डाओ, थाडा और डैड सभी शॉक होते हैं। तो डाओ पूछती है, इसे यहाँ किसने बुलाया है। तो मिसिस चोर बोलती है, जंगल इंसिडेंट के बाद तुम दोनों काफी क्लोज आ गए हो तो मैंने सिबात को भी इनवाइट कर लिया था। मिस्टर प्रनोद काम का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी को डिनर कंटिन्यू करने को कहते हैं। मिस्टर प्रनोद के जाने के बाद कॉर्न भी रेस्ट रूम यूज करने का बहाना करके पार्टी से चला जाता है। फिर मिस्टर प्रनोद कॉर्न को अपने कमरे में देखकर गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कॉर्न बोलता है, मुझे आपसे कुछ जानना है, क्या आप मुझे अमनीशिया होने से पहले जानते थे, क्योंकि जब हम कंपनी में मिले थे तो आपने मुझे पहचाना नहीं था, पर मैटनी से मुझे पता चला है उसके बर्थडे पे हम मिल चुके हैं। इस पर मिस्टर प्रनोद गुस्से में बोलते हैं, मैं अपने वाइफ के लवर को नहीं जानना चाहता हूँ, मैं उस रात को कोसता हूँ जब मैटनी ने तुम्हें मुझसे और मेरी वाइफ से मिलवाया था। ये सुनकर कॉर्न भी कुछ नहीं बोल पाता तो मिस्टर प्रनोद कॉर्न को उनके कमरे से चले जाने को कहते हैं। आगे कॉर्न पार्टी में दोबारा वापस आता है तो कॉर्न डाओ को बर्थडे गिफ्ट देता है जिसे एक्सेप्ट करने से डाओ मना कर देती है और कॉर्न को बोलती है, पार्टी में से डैड को नहीं तुम्हें चले जाना चाहिए था। इस पर कॉर्न पहले तो हंसता है फिर बोलता है, मुझे लगता है पास्ट में कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई हैं। क्या वो पास्ट आज आफ्टरनून का तो नहीं। कॉर्न यहाँ उस फोर्स्ड किस की बात कर रहा था। डाओ पहले से ही इस वजह से हार्ट ब्रोकन थी तो गुस्से में डाओ कॉर्न के मुंह पे पानी फेंक देती है। इस एपिसोड का तो एंड यही होता है। मिलते हैं जल्द ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल